हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 13 जून। 13 जून से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दोस्तों कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 1,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी हर मंथ। अब इसमें कैसे अप्लाई होगा? जैसे दोस्तों किसी किसान के 700 रुपये का बिल आ रहा पर मंथ, तो उसको 300 रुपये की 700 रुपये वो ऐड हो जाएंगे प्लस 300 रुपये को उसको सब्सिडी मिल जाएगी। मतलब उसको बिल नहीं भरना पड़ेगा और 300 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ये दोस्तों सभी किसान वर्ग को ये उपलब्ध करवाया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अब दोस्तों बात है राजस्थान, तो मैप में देखते हैं दोस्तों राजस्थान। यह है दोस्तों राजस्थान, जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, यह है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल दोस्तों जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर दोस्तों कलराज मिश्र। और दोस्तों राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, केवलादेव घने पक्षी विहार है। दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों इंदिरा रसोई की योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। ऐसे स्वास्थ्य मित्र जो दोस्तों 40 वर्ष से उम्र जिनकी ज़्यादा है, उनको स्वास्थ्य हर ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया। ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किए गए। राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों हर घर पे डोर टू डोर मेडिकल किट सर्वे करने की भी घोषणा की है। अब दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने ही कोविड-19 के प्रबंधन में टॉप रहा राजस्थान, और टॉप टीकाकरण में रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश। टीकाकरण में और टेस्टिंग में दोस्तों टॉप रहा है उत्तर प्रदेश, और दोस्तों मैनेजमेंट में टॉप रहा है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना है? दोस्तों बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, इसको मान्यता देने वाला पहला देश बना दोस्तों अल सलाइडोर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अल सलाइडोर। ये दोस्तों बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना। दोस्तों बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ये ऑनलाइन चलता है इसका, और इसका पेमेंट और बहुत इजीली हो जाता है। आजकल बिटकॉइन का दोस्तों एटीएम भी खुल गए हैं, और इंडिया में वो दोस्तों इसकी बहुत चर्चा है। बिटकॉइन एक दोस्तों चाइनीज करेंसी है जो चाइना द्वारा ऑपरेट किया जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब दोस्तों बिटकॉइन की सिंबल कैसा है? यह है बिटकॉइन। इस टाइप की करेंसी होती है दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी है। ये दोस्तों इसमें आपको कैश में नहीं ले सकते हो, बस आपको ट्रांजैक्शन किया जा सकता है इसे बिटकॉइन का। अब दोस्तों अल सलाइडर ने किया है, ये है दोस्तों अल सलाइडर। ये जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, यह है दोस्तों अल सलाइडर। इसी देश ने दोस्तों बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों अल सलाइडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ इंडो थाई कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? ये दोस्तों इंडो थाई कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास ये दोस्तों अंडमान सागर में किया गया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी अंडमान सागर में दोस्तों इस युद्ध अभ्यास को किया जा रहा है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। जैसे दोस्तों सामरिक दृष्टि से थाईलैंड इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है, और इसी की पर्पज से दोस्तों ये युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये इंडिया और थाईलैंड का 31वां संस्करण है, मतलब 31वां युद्ध अभ्यास है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ये 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास होगा दोस्तों अरब सागर में, ठीक है, अंडमान सागर में सॉरी। अब दोस्तों ये 3 दिवसीय होगा। अब इस दोस्तों बात है थाईलैंड की दोस्तों हाथी बहुत फेमस है,
ठीक है। अब दोस्तों थाईलैंड की कैपिटल है दोस्तों बैंकॉक। पहला मैप में देखते हैं थाईलैंड। ये है दोस्तों थाईलैंड, जो आप मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है। ये तो अंडमान निकोबार आ गया है। यहाँ पे ये युद्ध अभ्यास हो रहा है, ठीक है। अब थाईलैंड की बात है, ये है थाईलैंड दोस्तों, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये है थाईलैंड। अब दोस्तों जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया, ये थाईलैंड है, तो नेबरिंग कंट्री हो गई। अब दोस्तों ये म्यांमार के पास में है, नेबरिंग कंट्री इंडिया के, इसलिए दोस्तों ये युद्ध अभ्यास इंपोर्टेड है। थाईलैंड की कैपिटल दोस्तों बैंकॉक, और वहां के प्रेसिडेंट दोस्तों प्राइतू चैन ओ चा, और वहां की करेंसी दोस्तों बट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और वीचैट पे लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? ये दोस्तों टिकटॉक और वीचैट को हटाने की घोषणा की है अमेरिका गवर्नमेंट ने। दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे वीचैट और टिकटॉक पे बैन लगाया था। अभी दोस्तों अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, इन्होंने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजन था उसको चेंज करके इन्होंने दोस्तों इसको बहाल कर दिया। टिकटॉक और वीचैट को दोस्तों प्रतिबंध हटा लिया अमेरिका ने। अब दोस्तों बात है यूएस की। ये टिकटॉक और वीचैट दोस्तों चाइनीज ऐप है, इन दोनों को अमेरिका ने लगाया। अब दोस्तों बात है ये, दोस्तों देखो, यूएस ड्रॉप प्लान टू बैन टिकटॉक एंड वीचैट। यूएस ने दोस्तों अपना प्लान वापस ले लिया, वापस ले लिया डिसीजन। अब दोस्तों बात है यूएस की। ये है यूएस, ये जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये है यूएस की कैपिटल दोस्तों वाशिंगटन डीसी, वहां की करेंसी दोस्तों अमेरिकन डॉलर, और यूएस के दोस्तों प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, और वहां के दोस्तों उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। दोस्तों यूएस ने ही वापस पेरिस जलवायु समझौते को ज्वाइन करने की भी घोषणा की है। यूएस ने ही दोस्तों ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ने की घोषणा की है। अब दोस्तों यूएस ने दोस्तों वापस डब्ल्यूएचओ को ज्वाइन किया। जब डोनाल्ड ट्रंप थे दोस्तों, उन्होंने डब्ल्यूएचओ को ज्वाइन नहीं किया था, रिजाइन कर दिया था। अब दोस्तों डब्ल्यूएचओ को वापस ज्वाइन किया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया खेलों में स्वर्ण पदक विजेता पूर्व बॉक्सिंग के किस स्टार का निधन हो गया? ये दोस्तों एशिया खेलों में स्वर्ण पदक विजेता थे बॉक्सिंग के डिको सिंह, ऑप्शन नंबर सी। ये डिको सिंह दोस्तों एशिया खेलों में दोस्तों स्वर्ण पदक विजेता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों ये है डिको सिंह, इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया। ये दोस्तों मणिपुर के हैं, और इन्होंने दोस्तों 1998 में स्वर्ण पदक जीता था। 1998 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला। 2013 में इनको दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार मिला, और दोस्तों इन्होंने 1998 में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। ये 42 ईयर एज के थे दोस्तों। 42 वर्ष के थे दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया? ये दोस्तों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, दोस्तों आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से एक महेश कुमार जैन है। इनका कार्यकाल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। ये फैसला दोस्तों मोदी गवर्नमेंट ने लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों इसके अलावा 3 और कौन डिप्टी गवर्नर है? एक माइकल पात्रा, ये भी आरबीआई के, मैंने आपको बताया कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक तो दोस्तों महेश कुमार जैन है, सेकंड नंबर दोस्तों माइकल पात्रा, और थर्ड नंबर है दोस्तों एम रामेश्वर राव, और फोर्थ नंबर है दोस्तों रविशंकर। ये दोस्तों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। ये रविशंकर दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर
नियुक्त किए गए हैं। अब दोस्तों बात है आरबीआई की। पहले महेश कुमार को दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों ये तो एक आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंट श्री महेश कुमार जैन एज ए डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। इसमें लिखा है दोस्तों पीरियड ऑफ 2 ईयर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम जून। ये 22 जून से इफेक्टिव होगा, ठीक है, 22 जून से इफेक्टिव होगा। इनकी दोस्तों रिटायरमेंट की डेट थी 22 जून। 22 जून के बाद में इनको 2 साल का ले और एक्सीडेंट दिया गया। अब ये है दोस्तों महेश कुमार जैन। ये है दोस्तों महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन जैन गेट 2 ईयर्स एक्सटेंशन एज ए आरबीआई डिप्टी गवर्नर। ये दोस्तों मैसेज। अब दोस्तों बात है आरबीआई। आरबीआई के दोस्तों आरबीआई के स्थापना हुई 1 अप्रैल। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। और आरबीआई के दोस्तों गवर्नर है शक्तिकांत दास। एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? दोस्तों ये शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य सरकार ने दोस्तों शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है। अब दोस्तों इस योजना के तहत होगा क्या कि जितने भी कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए असम गवर्नमेंट ने शिशु सेवा योजना की गई। इस योजना के तहत दोस्तों इनको मासिक पेंशन दी जाएगी बच्चों को 25 वर्ष उम्र तक। 25 जब तक के 25 साल के नहीं होंगे तब तक इनको दोस्तों मासिक पेंशन दी जाएगी असम सरकार के द्वारा। इनके दोस्तों लालन पालन और भरण पोषण के लिए भी दोस्तों असम गवर्नमेंट इनका ख्याल रखेगी। और विशेष करके दोस्तों लड़कियों के लिए असम गवर्नमेंट दोस्तों इनके लिए एक पालनहार योजना भी लेके आ रही है, जिसके तहत लड़कियों को उनका रहने खाने और पढ़ाई की सारी व्यवस्था करेगी असम राज्य सरकार। अब दोस्तों बात है असम। तो पहले मैप में देखते हैं दोस्तों असम। यह है दोस्तों असम के सीएम इस योजना को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। असम मैप में देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये है असम जो आपको मैप में हाईलाइट दिखाई दे रहा है, ये है असम। असम के दोस्तों सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों असम के सीएम है। वहाँ के गवर्नर दोस्तों जगदीश मुखी। और दोस्तों ये दोस्तों बच्चों के लिए योजना है। इस योजना में दोस्तों बच्चों को शिशु सेवा योजना के तहत दोस्तों 3500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी इनको पर वर्ष 24 साल की उम्र तक। असम में ही दोस्तों कामाख्या माता का मंदिर है। असम में ही दोस्तों एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फरारी स्पोर्ट्स का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों फरारी स्पोर्ट्स का नया सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों। फरारी स्पोर्ट्स का नया सीईओ नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर ए, बेंटो विग्ना का दोस्तों इसका नया सीईओ नियुक्त किया गया है। यह है दोस्तों बेंटो विग्ना। यह है बेंटो विग्ना। इनको दोस्तों फरारी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों बात है फरारी की बात है। फरारी की दोस्तों स्थापना 1947 में इटली में हुई थी और इसके संस्थापक दोस्तों एंजो फरारी। और ये दोस्तों स्पोर्ट्स कार है। ये दोस्तों स्पोर्ट्स कार है एक फरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संजय यादव जी को चुना गया है। ये दोस्तों ये है संजय यादव जी। इनको दोस्तों ये है संजय यादव। इनको दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया पैसिफिक उत्पाद चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये दोस्तों एशिया पुरस्कार पैसिफिक चैंपियन उत्पादन का सम्मानित किया गया दोस्तों आर.एस. सोडी को। आर.एस. सोडी, ये आर.एस. सोडी दोस्तों अमूल डेयरी के हेड है।
एमडी है, इनको दोस्तों एशिया पैसिफिक उत्पाद के चैंपियनशिप के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये दोस्तों गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन बोर्ड के अध्यक्ष भी है, अमूल के एमडी भी है, और ये पुरस्कार दोस्तों हर 5 साल में दिया जाता है। और ये दोस्तों पहले व्यक्ति है जिन्होंने ये पुरस्कार पाया है। ये गुजरात सहकारी विपणन बोर्ड के दोस्तों ये है RSOD, और इन्होंने ही दोस्तों ये जीता है। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।